महाकुंभ में जनता का दबाव इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि जगह जगह पर लोगों को रोककर उनको सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं पार्टी की तरफ से, समाज सेवी संगठनों की तरफ से। इसी क्रम में जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा जी हैं हमारे साथ। पार्टी के कई लोगों द्वारा यहाँ शिविर लगाया गया था और जो यात्री हैं उनकी सेवा की जा रही है, उनको कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो। आइए जानने का प्रयास करेंगे आखिर जनपद में किस तरह की तैयारियाँ हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले माघी पूर्णिमा की समस्त जनपद वासियों को, देशवासियों को और जो विशेष रूप से श्रद्धालु आज पवित्र स्नान के लिए प्रयागराज महाकुंभ में जा रहे हैं, उनको विशेष रूप से मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हम लोगों को निर्देशित भी किया गया है कि जितने भी श्रद्धालु गुजर रहे हैं जनपद से होकर, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा न होने पाए, उन्हें किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसी क्रम में भदोही जनपद जितना प्रयागराज और काशी के मध्य जितना हिस्सा आता है, इस हाईवे पर, यहीं से मोस्टली गाड़ियां हाईवे पर ही जा रही हैं। तो यहाँ पे हमारे संगठन की दृष्टि से 5 मंडल आते हैं और हम लोगों ने 7 जगहों पर ये शिविर पार्टी के हमारे जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी के द्वारा और कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाया गया है। यहाँ हमारा महाराजगंज से शुरू होता है और जंगीगंज तक, इसके बीच में 7 जगह पे ये है। सबसे ज़्यादा दबाव चूँकि टोल प्लाजा पे है, इसलिए टोल प्लाजा के उस तरफ भी, पश्चिम तरफ भी और टोल प्लाजा के पूरब तरफ भी, दोनों जगह पे हम लोगों ने शिविर का आयोजन किया है। और यहाँ पे हम लोगों ने भंडारे का भी आयोजन किया है पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो हमारे सभी जनप्रतिनिधि इस व्यवस्था में लगे हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और जो समाज सेवी हैं उनसे भी आग्रह किया गया है, वो भी अपने तरफ से सुविधाएं मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। हम लोग लगभग 12 बजे रात तक यहाँ शिविर में रहते हैं। कभी कभी कोई दिक्कत आ जाती है तो रात में भी हम लोगों को आना पड़ता है। अभी आपको सूचना के लिए बता दें कि अभी कल 2 बजे रात मेरे पास फ़ोन आया कि राजस्थान की 4 बसेस, उनके यात्रियों को बहुत दिक्कत हो रही थी, बस फंस गई थी और उनको कहीं रहने के लिए ज़रूरत थी। उसमें बच्चे थे और महिलाएं थी। हमने तत्काल वहाँ पे लान खुलवाकर महाराजगंज में उसकी भी व्यवस्था कराई और वहाँ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पूरी रात उनके साथ रहे और उनकी व्यवस्था देखे। और वो राजस्थान की बस थे, उसमें एक मिर्च के व्यापारी भी थे। वो इतने खुश हुए यहाँ की व्यवस्था देखकर और कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतनी रात में भी हम लोगों को हमारे सेवा के लिए तत्पर हैं। उन्होंने बल्कि एक बोरी मिर्च भी हमारे कार्यकर्ता को उपहार स्वरूप दिया और वो बहुत खुश हुए। और हम लोगों का भी सौभाग्य है कि श्रद्धालुओं का सेवा करने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साह और जोश के साथ, सेवा भाव के साथ उनकी मदद कर रहे हैं। उनका अधिकारियों को किस तरह का सहयोग मिल रहा है? अधिकारियों को भी सभी प्रशासन से ऊपर प्रशासनिक, उनके ऊपर भी उनको निर्देशित किया गया है। वो भी अपने तरीके से काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी महाराज लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि किसी प्रकार की प्रयागराज और उसके अगल बगल के जो जनपद है जहाँ पे श्रद्धालुओं का दबाव ज़्यादा बढ़ रहा है, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई लापरवाही न होने पाए। आपने देखा कि अभी एक उच्च अधिकारी को भी उन्होंने ऐसी डांट लगाई जिसका मीडिया के माध्यम से हम सबको भी जानकारी मिली। तो कोई भी अधिकारी किसी प्रकार की कोताही नहीं बरत रहा है और सब लगे हुए हैं। हमारे इस जनपद में भी हमारे जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय, CDO साहब, सब लगातार सबसे बात भी, सब अपनी अपनी इन व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। जी, एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि लगातार जो सड़कों पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है, विपक्ष का कहना है कि व्यवस्थाएं फेल नजर आ रही हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विपक्ष का काम है नकारात्मक चीज़ों को उठाना, उनकी सोच ही नकारात्मक हो रही है। आप बताइए कि इतना भव्य आयोजन जिसमें अनुमान से कहीं ज़्यादा लोग श्रद्धालु आ रहे हैं,
आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, ये कॉमन सेंस की बात कि जब अनुमान से अधिक लोग आने लगते हैं, इसका मतलब ये होता है कि बहुत अच्छा संदेश लोगों में गया है, वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में लोगों में बहुत अच्छा संदेश जा रहा है, इसलिए लोग आ रहे हैं। आप बताइए, अब व्यवस्था होगी तो लोग कम आएंगे कि ज़्यादा आएंगे? ज़्यादा इसीलिए आ रहे हैं कि जो यहाँ से जाते हैं, हम लोग, अभी आप भी थे, मीडिया के भाई थे हमारे, उन्होंने यात्रियों से पूछा, श्रद्धालुओं से पूछा, उन्होंने कहा इतनी अच्छी व्यवस्था कि हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं, इतनी अच्छी व्यवस्था। उन्होंने मोदी जी, योगी जी को, उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया कि इतनी अच्छी व्यवस्था है। अब वो ये व्यवस्था अपने लोगों को वो जब बताएंगे, वो बंगाल से कोई है, उड़ीसा से है, वो जब अपने लोगों को बताते हैं तो वो भी तैयार हो जाते हैं आने के लिए। तो जब अच्छी व्यवस्थाएं हैं इसलिए लोगों का हुजूम उमड़ा है और श्रद्धालु इतने श्रद्धा भाव से जा रहे हैं। ये यहाँ पे प्रयागराज में एक लघु भारत देखने को मिला है और जितने भी व्यवस्थाएं हैं शासन की तरफ से, पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, सभी समुचित व्यवस्थाएं, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे ही 80 साल की उम्र की माँ, बूढ़ी माँ यहाँ पे दर्शन करके आई, इतना खुश, इतना आशीर्वाद मोदी जी और योगी जी को दे रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि 80 वर्ष की बूढ़ी माँ जब वो इतने सुव्यवस्थित तरीके से जाके वहाँ पे पवित्र स्नान करके आ रही हैं तो कैसे अव्यवस्था हो सकती है? ये तो केवल विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कैसे आ रहे हैं। उनकी भी सरकारें थी, तब की व्यवस्थाएं और आज की व्यवस्था में जमीन आसमान का फर्क है। ये लोग श्रद्धालु खुद बता रहे हैं इतनी ज़्यादा अंतर है। जो पहले भी हुआ तो ये एक अंदाजा लगाया गया कि अब पब्लिक कम हो जाएगी, उसके बाद भी इस तरह की भीड़ बढ़ना, आपको क्या लगता है क्या कारण? देखिए, वो जो हादसा हुआ वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, वो जांच का विषय है। और वो छोटा सा हादसा था, उसको विपक्ष ने बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश की, ऐसा कुछ था नहीं। और जो वहाँ पे थे उस दिन भी हमारे भी परिवार से लोग वहाँ पे थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि वो बहुत बड़ा हादसा था। छोटा हादसा था, उसको तत्काल मुख्यमंत्री जी इतने चपल हैं, इतने ऊर्जावान हैं कि उन्होंने तत्काल उस पर काबू पा लिया और वो किसी प्रकार से भ्रम फैलने नहीं दिया। और लोगों को ये भरोसा है, विश्वास है, मोदी जी, योगी जी में भरोसा, विश्वास है कि वो किसी प्रकार से वहाँ पे अव्यवस्था नहीं होने पाएगी। हमारा ये हमारे संस्कृति के रक्षक हैं, सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सबसे अच्छा उदाहरण वहाँ देखने को मिल रहा है। ये संगम में केवल ये गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती जी का ही संगम नहीं है, वहाँ पे इस महाकुंभ के माध्यम से पूरे देश का वहाँ पे संगम हुआ है। सभी वर्ग के लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रहा है, भारत की क्षमता को देख रहा है कि 50 करोड़ लोग लगभग एक स्थान पर इस पवित्र डुबकी को लगाए हैं, महाकुंभ में वो भागीदारी किए हैं। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यह संदेश दिया है कि भारत देश एक है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है मोदी जी को, उसको साकार करने के लिए यह देश अब आगे बढ़ चुका है। महाकुंभ में यात्रियों की सुविधा के लिए जो इस जनपद से होकर के जा रहे हैं उनके लिए जो सुविधा की गई है उसके बारे में जनपद भदोही की भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा जी से हमारी बात हो रही थी। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मीना जादव है, मैं महाराष्ट्र पूना से आई हूँ। कितने दिन हो गए आपको? 3-4 दिन हो गए। हम 9 तारीख को निकले थे घर से। उत्तर प्रदेश में आपका आगमन है, जैसे कि महाकुंभ चल रहा है, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा। व्यवस्थाएं किस तरह की? बहुत अच्छी व्यवस्था है, सड़कें तो बहुत अच्छी है और व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी है। काशी में इतना क्लीन हमको पहली बार देखने को मिला, साफ सफाई जो क्लीनिंग था बहुत, और व्यवस्था भी बहुत अच्छी की है। तो क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आपकी सरकार को?
सरकार तो बहुत बढ़िया है, ये तो हमारी ही सरकार है जो हमको चाहिए थी वही है। हाँ, ओके, धन्यवाद। ये अपना नाम बताओ। किशोर पाटिल। मैं महाराष्ट्र पुणे से हूँ और वाराणसी और कुंभ के लिए जा रहा हूँ। वाराणसी अभी फिलहाल करके आया हूँ। वाराणसी में मतलब यूपी में फर्स्ट टाइम आया है और वाराणसी का बहुत ये था कि देखा तो क्लीनेस और मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है और मोदी जी अपने योगी जी इनका बहुत बढ़िया प्लानिंग अच्छा है और डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है यूपी में। जैसे मैं न्यूज़ में सुन रहा था, अभी एक्चुअल में देख रहा हूँ। और इसके बाद अभी मैं कुंभ में जा रहा हूँ। कुंभ भी पहली बार प्रयागराज, जैसा पहले इलाहाबाद नाम हुआ था, बाद में उन्होंने नामकरण करके प्रयागराज रखा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए और हिंदू धर्म के लिए। मतलब धर्म का बात छोड़ दीजिए, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये होना बहुत ज़रूरी है। अभी उसका देखते हैं काम कैसा किया है उन्होंने। आप आज तक तो बस सिर्फ न्यूज़ पे सुना है, एक्चुअल में देखते हो तो उसके बाद फीडबैक देखेंगे। न्यूज़ से तो पता चलता है, बहुत बढ़िया लग रहा है। थैंक यू, शुक्रिया। वीरेंद्र सिंह मौर्य नाम है और दिल्ली के अंदर, दिल्ली में हम हैं शादरे से, शासनगर में, जिसमें अच्छे वोटों से जीते हैं। और प्रयागराज में बहुत बढ़िया दर्शन हुआ, इतना बढ़िया इंतजाम कर रखा है योगी जी ने, दिल खुश हो गया। और हम चाहते हो इसके अंदर और ज़्यादा तरक्की हो। आप परिवार आए? हाँ, हम परिवार आए। अभी हमारा पंचर हो गया है इसमें गाड़ी के अंदर, हमारे बस आगे खड़ी, हमारा बस आगे खड़ा है। अभी हम देख लेते हैं, देखा यहाँ पर बहुत बढ़िया लगा इसमें। पार्टी के नेतृत्व के द्वारा किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। आज ये उस साइड में भी लगा होता तो और ज़्यादा बढ़िया है। उस तरफ हाँ, ये अगर जैसे मालिक कट है वहाँ, तो उस तरफ के लोग भी, हम लोग वहाँ पे अच्छा हमारे कार्यकर्ता सब खड़े हैं, वहाँ से भी कर ले रहे हैं। जहाँ पे कट नहीं है वहीं पे एक तरफ वही साइड की दिक्कत है। बाकी आपको बच्ची व्यवस्था से कभी बहुत बढ़िया, अच्छा, बिल्कुल आराम से। अब हम काशी जाएंगे, काशी के अंदर आदर्श करेंगे, काशी फिर उसके बाद काशी का अयोध्या। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई ये प्रसाद नारायण आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।